लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे डेट मीन्स 11 से जो 20 क्वेश्चन बच गया उसको करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है पहले उसे सुनते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, इतना एक एपी दिया हुआ उसका कौन सा टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना क्या है जरूरी है। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि उस एपी का कौन सा टर्म होगा जो इसके 54th टर्म से 134 मोड होगा। तो डेट मीन्स क्या इमेजिन करें तो वो मान लेते हैं वो टर्म मेरा क्या है, वो एन का वैल्यू क्या है मेरा, इसके A54 जो टर्म है उससे क्या 132 मोर है। और इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। सबसे पहले हम देखिए तो हमारे पास एपी दे रहा है, एपी क्या दे रहा है पहले उसे देखते हैं। और चूंकि एन निकालना तो एन हम तभी निकाल सकते हैं जब तक हमें वो टर्म पता नहीं चले, वो किस टर्म, डेट मीन्स वो हमें nth वैल्यू पता होना चाहिए तभी हम टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए एपी की देखिए तो मेरा A1 दे रहा है कितना 3, A2 की बात करें डेट मीन्स कितना है 15, A3 की बात करें 27 और A4 की बात करें तो कितना है 39। ठीक है। और हम बोले थे जब भी एपी दिया रहे तो सबसे पहले डी निकालते, तो डी निकालेंगे क्या होगा A2 माइनस A1। और A2 की बात करें तो मेरा कितना है 50 और A की बात करें तो 3 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी आ गया। अब चूंकि हमें वो टर्म निकालना तो उसके लिए क्या क्वेश्चन से बोल रहा है A54 प्लस 132 डी। तो डेट मीन्स AN की बात करें तो वो क्या होगा 154 टर्म से क्या 132 अधिक है। यदि A54 की बात करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 54D। अब देखिए A1 की बात करें तो A1 मेरा कितना है 3, 53 और D की बात करें तो D मेरा भी निकाला है 12 और प्लस 132। 3 का तो 3 होगा, 12 3 जा 36, 6 कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 63 और प्लस 132। अब सबको जोड़ दीजिए 3 6 9 2 11 का 1 1 4 3 7 और ये क्या हो गया 6। डेट मीन्स A1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 671 आ गया। क्योंकि हमें पूछ रहा था टर्म की बात कर रहा था, डेट मीन्स हमें क्या निकालना था n। और n निकालने के लिए जानते हैं हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an की बात करें तो पहले तो हमें an के बारे में बोला गया तो वो उसके 54th टर्म से 132 मोर है। लेकिन अब हम लोग वही AP के द्वारा हम निकाल चुके कि वो कौन सा टर्म है 671 है। ठीक है, सॉरी 6 नहीं 7 होगा, 617, 700 क्या है 71 है, तो ये क्या होगा 771। अब A की बात करें तो A मेरा कितना दे रहा है 3, n हमें निकालना तो n की जगह n ही रहने देंगे। और D की बात करें तो D हम निकाले थे कितना था 12। अब 3 प्लस में इसको इस साइड भेजते तो क्या होगा माइनस में आएगा और इधर क्या होगा n माइनस 1 इज टू डी। इतना में से इतना जाएगा तो 368, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72 और 4 12 4 या 48, डेट मीन्स n माइनस 1 इक्वल्स टू 64। और यदि n की बात करें तो क्या होगा 64 प्लस 1 डेट इज क्या होगा 65। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 65th, डेट मीन्स बोल सकते हैं 65th टर्म ऑफ दिस AP या AP ऑफ AP 3 15 27 39 डॉट 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 will be the 132 more than its 54th टर्म। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, जब तक हम लोग क्वेश्चन को नहीं समझेंगे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझना है। और क्वेश्चन देख रहे थे बहुत ही आसान बोल रहा था। अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, बोल रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। और बोल रहा है उसके 100 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है सॉरी उसके 100 टर्म का जो डिफरेंस वो कितना 100 है।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो बोल रहा उसके 1000 टर्म का क्या होगा, ये डिफरेंस क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन प्राय एग्जाम में ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन हमारे एक्सरसाइज में है तो समझना क्या है जरूरी है। ऐसे सवाल को 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी हमें बोल रहा है 2 AP की बात कर रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें सपोज करना होगा 2 80। लेट फर्स्ट AP, मान लेते हैं फर्स्ट AP है मेरा कैपिटल A1 A2 A3 डॉट 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 इस तरह ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब मानते हैं सेकेंड AP। सेकेंड AP में क्या करना है, चूंकि 2 AP है तो सेम एलिमेंट तो हो नहीं सकता है, इसे मान लेते हैं स्मॉल a, स्मॉल A2, स्मॉल क्या होगा A3 और डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। अकॉर्डिंग टू हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है उनके 100 टर्म, दैट मीन्स इसका 100 टर्म की बात करें तो क्या होगा A100, चूंकि ये फर्स्ट टर्म है तो A1 है, 100 टर्म मतलब A100, और इसका 100 टर्म दैट मीन्स क्या होगा A100। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 100 दे रहा है, और साथ साथ बोला गया है कि इन दोनों का क्या है, D सेम है, दैट मीन्स D क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए A100 का हम लोग निकालने का तरीका जानते हैं, A1 प्लस 100D माइनस, इसकी बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है A1 और प्लस 100D, सॉरी 100 नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, इससे एक कम D होता है, दैट मीन्स क्या होगा 99D, और ये भी क्या होगा 99D इक्वल्स टू 100। यहाँ दोनों जगह D लिए हैं, D इसलिए दोनों जगह लिए हैं कि क्वेश्चन में ही बोला था दोनों का क्या है, D मेरा इक्वल है। अब इसको सॉल्व करते हैं, A1 का A1 प्लस 99D, ये माइनस प्लस माइनस A1 और प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल्स टू 100। यहाँ देखिए 99D कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में। आगे देखते हैं, मेरे पास है A1 माइनस स्मॉल A1 इक्वल्स टू 100। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन से देखें तो हमें कुछ फाइंड करने के लिए दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड, हमें क्या प्राप्त करना है, कोई वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या प्राप्त करना था, तो बोल रहा था कि दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस निकालना था, दैट मीन्स पहला का 100 टर्म ये, सॉरी 1000 टर्म ये हो गया, और सेकंड का 1000 टर्म वो हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, तो निकालते हैं। यदि A100 की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस 1 कम D, तो 1000 है तो 999D, और माइनस ये कैपिटल स्मॉल A था तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा A1, और प्लस 999D, क्योंकि वहाँ 1000 टर्म की बात कर रहा था। हम लोग पढ़े थे कि कोई भी टर्म निकालना हो तो A1 तो आता ही है, साथ ही साथ 1 से एक कम D आता है। अब देखिए A1 का A1 प्लस 999D माइनस A1 प्लस माइनस माइनस 999D। अब यहाँ देखिए ये भी प्लस में ये भी माइनस में कट जाएगा, यहाँ क्या आया A1 माइनस कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1, और इक्वेशन 1 से देखिए तो हम लोग इसका वैल्यू निकाले हुए थे, कितना आया था 100, दैट मीन्स कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 फ्रॉम इक्वेशन 1, और हमें इसी का वैल्यू निकालना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 1000, 2 AP का 1000 टर्म का डिफरेंस हो जाएगा। तो देख रहे हैं सवाल जो है बहुत ही आसान था, बस हमें थोड़ा सा कंसेप्ट होने की ज़रूरत थी। और एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि AP का 100 टर्म, डेट मीन्स यदि कोई AP का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसके 100 टर्म का डिफरेंट 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या है 100 है। डेट मीन्स कोई भी AP जिसका क्या हो कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसका कोई भी टर्म निकालना हो, चाहे वो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालना हो या 100 टर्म का डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस हमेशा क्या होगा सेम होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, बोल रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अब यहाँ किसकी बात कर रहा है कि वैसा कितना नंबर होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को सोचना होगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि 3 डिजिट नंबर क्या होता है। 3 डिजिट नंबर हो गया, डेट मीन्स 1 2 3, डेट मीन्स इसमें कितना नंबर आया 3 नंबर आया।
डेट मीन्स वैसा नंबर जिसमें कम से कम 3 डिजिट हो, वैसे नंबर क्या होता है, 3 डिजिट नंबर होता है। अब यहाँ बात कर रहा है 3 डिजिट नंबर जो क्या है मेरा 7 से डिविजिबल हो। तो डेट मीन्स सबसे पहले हम बात करें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो दो चीज हमेशा माइंड में सेट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा। तो हम जानते हैं स्मॉलेस्ट की बात करें तो 1 पे, ठीक है ना, डेट मीन्स 3 डिजिट है तो 1 पे 2 0, 1 पे मतलब जैसे 3 डिजिट है तो 1 पे 3 से एक कम 0, ठीक है। और लार्जेस्ट की बात करें तो जितना अंक है, जितना डिजिट है उतना नहीं। यदि पूछ दे ये 3 डिजिट का था, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 स्मॉलेस्ट की बात करें तो 4 है, तो 4 है तो 1 तो आएगा, 4 से एक कम डेट मीन्स 3 0। और लार्जेस्ट पूछेगा तो जितना डिजिट है उतना 9। क्लियर है, कोई दिक्कत। उसी तरह मान लीजिए 5 डिजिट रहता है, क्या रहता, तो 5 डिजिट रहता है क्या, 1 तो आता, एक कम 0 डेट मीन्स 5 है तो 4 0। और ये मेरा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। और लार्जेस्ट में तो सिंपल कंसेप्ट है, जितना डिजिट उतना 9, ठीक है। इतना बात समझ में आ रही है। तो चूंकि हमें 3 डिजिट की बात करें तो 3 डिजिट वाले संख्याओं पर विचार करते हैं। तो बात करें तो 100 क्या है मेरा पहला, डेट मीन्स स्मॉलेस्ट मतलब मेरा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है। और हम जानते हैं 7 से ये डिविजिबल नहीं है। इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 से इसे डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, क्या होगा 3 30, 7 4 जा 28, क्या आएगा 2। तो डेट मीन्स देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और रिमाइंडर 2 आने का मतलब यदि 100 में हम लोग 2 से सबट्रैक्ट करते तो जो वैल्यू आएगा मेरा क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। और 7 से डिविजिबल तो होगा, लेकिन ये मेरा कितना डिजिट है, ये कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, यदि इसमें 7 जोड़ देंगे तो वो डिजिट भी क्या होगा मेरा 3 से मेरा क्या हो, सॉरी 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब जिसका ये डिविजिबल है उसमें उतना नंबर जोड़ने से अगला डिविजिबल मिलता है। तो डेट मीन्स इसके बाद जो नंबर आएगा 7 से डिविजिबल वो क्या होगा, 105। डेट मीन्स हम लोग बात करें फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, तो वो मेरा हो जाएगा 105। क्लियर है। यदि हम लोग सेकेंड डिजिट की बात करें तो डेट मीन्स इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ दें, 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 112। यदि थर्ड की बात करें तो उसमें फिर से 7 जोड़ देते तो 119। अब यदि हम पूछे लास्ट पूछे लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो लास्ट मतलब लार्जेस्ट क्या है 999। इससे आगे जाएंगे तो क्या होगा, 4 डिजिट हो जाएगा। डेट मीन्स 999 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, नीचे क्या आएगा 2 29, 7 4 जा 28, क्या आएगा 1, फिर से 19, 7 2 जा 14, क्या आ गया 5, रिमाइंडर क्या आ गया 5। हम जानते हैं रिमाइंडर को जिससे डिवाइड दे तो उससे सबट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पोर्शन अरेंज करेंगे सर, यहाँ तो आप जोड़े थे और यहाँ घटाए हो, तो इसको हम लोग आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। डेट मीन्स 994 में 7 जोड़ेंगे, सपोज कि इसमें 7 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा। और इसमें बात करें तो कितना है, 4 डिजिट है, कितना है। और क्वेश्चन में बोल रहा था कितना, 3 डिजिट बोला, तो यही इससे पहले क्या होगा, यही नंबर होगा, डिविजल होगा। डेट मीन्स लास्ट नंबर की बात करें तो वो क्या होगा 994 होगा। अब हम देख रहे हैं ये एपी का मेरा एक सीक्वेंस बन रहा, जिसमें फर्स्ट टर्म कितना था 105, सेकंड टर्म 112, थर्ड टर्म 119 और लास्ट की बात करें तो 994 था। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। फिर से a1 बराबर कितना है 105, a2 की बात करें 112, a3 की बात करें 119 और चूंकि लास्ट में तो मेरा a4 नहीं होगा, डेट मीन्स क्या होगा an होगा, कितना है 994। और हम बोले थे कोई भी AP दे रहे सबसे पहले D निकालते हैं, और D निकालने के लिए दो कंजर्वेटिव टर्म को हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो 112 माइनस 105 इक्वल्स टू क्या होगा 7। अब चूंकि ये तो पता चला गया हमें,
अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रहा था नंबर निकालना, कितना नंबर, डेट मीन्स हमें क्या निकालना, एन निकालना। इसका कोई काम नहीं है इसलिए हम मिटा देते हैं। आप लोग बीच बीच में वीडियो को पॉज करके जो लिखना हो उसे नोट्स करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, और एन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला पढ़े हुए है ना, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1:d। अब ए एन की बात करें तो ए एन मेरा कितना है, 994। ए की बात करें तो ए कितना है मेरा, फर्स्ट टर्म डेट मीन्स 105। एन तो निकालना ही है। और डी की बात करें तो डी मेरा कितना है, तो 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। 994 ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में n माइनस 1:7। 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 0 जाएगा 8 और 9 में से 1 जाएगा 8। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 1 आएगा 18, 7 2 जा 14, 4 आएगा और 7 7 जा 29। डेट मीन्स n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आया, 127। और यहाँ n की बात करें तो कितना होगा, 127 और माइनस था उधर जाएगा प्लस में 128। डेट मीन्स क्या होगा, 128 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, मतलब टोटल 128 नंबर होगा 3 डिजिट का, जो क्या होगा मेरा 7 से डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहा हाउ मेनी मल्टीपल और 4, किसकी बात कर रहा है, मल्टीपल और 4 का, बिटवीन 10 एंड 440, 10 और 450 के बीच। यदि फर्स्ट नंबर की बात करें, फोर क्या होगा मेरा, क्योंकि 10 और 10 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, जो तो इससे कम है। 4 को 2 टाइम करेंगे 8 आएगा, जो भी क्या है 10 से कम है। 4 को 3 टाइम डेट मीन्स क्या है 12, डेट मीन्स इससे ज़्यादा है, तो 12 इसके बाद है, डेट मीन्स क्या होगा 12। ठीक है। यदि सेकेंड मल्टीपल की बात करें तो वो क्या होगा मेरा, 4 4 जा 16। यदि थर्ड की बात करें तो इसमें फिर से 4 दीजिए 20। अब बात करते हैं लास्ट मल्टीपल क्या होगा। लास्ट मल्टीपल डेट मीन्स लास्ट क्या है 450। 440 बड़ा इसका मल्टीपल है, नहीं है तो इसके लिए डिवाइड करके चेक करेंगे। 4 1 जा 4, ये कट गया, अब क्या उतरेगा 5। 4 1 जा 4, फिर क्या आएगा 1, क्या आएगा 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 2, तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो इसको इससे सब स्टैक कर दीजिए। डेट मीन्स 440 50 माइनस 2, डेट मीन्स 444। डेट मीन्स ये मेरा लास्ट नंबर है जो इससे क्या होगा डिविजिबल होगा, क्योंकि इससे पहले बोला था। यदि इसके बाद बोलता तो हमें नंबर 8 करना पड़ता। ठीक है। डेट मीन्स लास्ट नंबर की बात करें तो क्या होगा 448 होगा। अब देख रहे हैं हमें एपी का एक टर्म मिल गया। यदि एपी के टर्म बोले तो मेरा क्या है 12 16 20 और लास्ट टर्म है, डेट मीन्स क्या होगा 448। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है। हम बोले फर्स्ट टर्म डेट मीन्स क्या है 12, सेकेंड टर्म डेट मीन्स क्या है 16, थर्ड टर्म डेट मीन्स क्या है 20 और ये लास्ट में डेट मीन्स क्या होगा मेरा ए एन होगा। और चूंकि हमें सबसे पहले बोले थे एपी दिया रहे तो डी निकालते हैं। A2 की बात करें तो 16 और ये 12 क्या होगा 4 और हमें निकालना क्या है n निकालना। ठीक है। और n निकालने के लिए हम लोग शुरू से एक ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1:d। क्या जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1:d। अब an की बात करें तो an देखिए मेरा क्या था 448। अब a की बात करें तो कितना है 12 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n निकालना है। और d की बात करें तो कितना है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, इक्वल्स टू n माइनस 4 इंटू 4। अब इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा 436। 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में,
तो 4 1 जा 4, ठीक है, और 0 4 9 जा 36 इक्वल्स टू n माइनस 1। डैट मीन्स n की बात करें तो क्या होगा 109 और प्लस 1। डैट मीन्स टोटल 110 टर्म होगा, जो क्या होगा लाइक करेगा 10 और 450 के बीच में। देयर आर 110 numbers, 110 multiple of 4 lie between 10 and 450। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखना इस तरह से रिपीट करके पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ पूछा था 4 का मल्टीपल, हो सकता है 5 का मल्टीपल पूछ दे किसी दो नंबर के बीच में, 6 का पूछ दे, बस बनाने का कंसेप्ट मेरा सही होना। क्वेश्चन नंबर 15 आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap इतना इतना और इक्वल। क्या बोल रहा है कि किस वैल्यू n का किस वैल्यू के लिए 2ap का nth टर्म बराबर होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, चूंकि nth टर्म बराबर करने की बात हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि दोनों ap का nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म मतलब an निकालेंगे और जो दो n आएगा दोनों को बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद n का जो वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट ap देख रहे क्या मेरा 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। यदि a1 की बात करें तो 63, a2 की बात करें 65 और a3 की बात करें 63। ap दिया है तो सबसे पहले d निकालेंगे, आ गया कितना है 2। अब सबसे पहले an निकालेंगे क्योंकि an को बराबर करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इज टू डी। a का वैल्यू कितना है 63, n तो हमें पता नहीं है, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 2। 63 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और माइनस क्या होगा 2। 63 ये माइनस में है तो क्या होगा घट जाएगा 61 प्लस 2n। इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए हमारे पास सेकंड एपी भी दिया हुआ है और सेकंड एपी की बात करें तो कितना है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ हम देखें a1 कितना है मेरा 3, a2 कितना है 10, a3 कितना है 17। सबसे पहले d निकालेंगे। a2 कितना है मेरा 10 और ये क्या है 7, कितना आएगा 3। अब क्या निकालना है an। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इज टू डी। अब देखिए a की बात करें इस ap के लिए तो कितना है 3 प्लस n का वैल्यू तो पता नहीं है, और d की बात करें तो ये भी मेरा कितना आया 3, सॉरी यहाँ गलती है, 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा। डेट मीन्स कितना आया मेरा 7 3 इसको, तो an बराबर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को n से करेंगे 7n और माइनस क्या होगा 7। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। क्वेश्चन से हम लोग क्या करते, चूंकि बोल रहा था दोनों एपी का इक्वल होने की बात कर रहा था, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए। इक्वल इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि किस वैल्यू के लिए n इक्वल होगा। तो ये हम लोग देख रहे थे, पहला इक्वेशन ये था और दूसरा क्या था, n वाले को एक तरफ ले जाते हैं, ये माइनस था इधर प्लस में और ये प्लस था इधर आएगा माइनस में। यहाँ से n की बात करें तो क्या होगा 65/5, डेट मीन्स क्या आएगा 13। डेट मीन्स दोनों एपी का 13th टर्म ऐसा होगा, 13th term of both given AP will be the same, will be equal या सेम, कुछ बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी इस तरह का सवाल है जिसमें पूछे किस टर्म के लिए दोनों AP का nth टर्म इक्वल होगा, तो दोनों का an निकालेंगे और an निकालने के बाद दोनों को इक्वल कर देंगे। तो n का जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा वो मान हो जाएगा।